हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हम इस क्लास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक सेट लेंगे। सेट में हम n एलिमेंट्स लेंगे। उसके बाद हम a क्रॉस a निकालेंगे। a क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। a क्रॉस a में हमें n स्क्वायर एलिमेंट्स मिलेंगे, जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म की वजह से ही हमें डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज के बारे में पता चलेगा, कौन कितनी बार आ सकता है, कौन कितनी बार नहीं आ सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि डायगोनल चॉइस हमें इसमें एक मिलती है, नॉन डायगोनल चॉइस हमें इसके अंदर 2 की पावर n ब्रैकेट n-1 मिलती है। अब गाइस, तुमको ये तो पता ही होगा ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें किस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें इस टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे a1 बिलोंग्स टू r। ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव रिलेशन। अब रिफ्रैक्टिव रिलेशन में हमें इसका आना तो जरूरी है, ये जो डायगोनल एंट्रीज है सारी की सारी, इसका आना जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, इनका आना जरूरी है। तो मतलब इनकी चॉइस कितनी हुई? आना जरूरी है, मतलब चॉइस एक है। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि नॉन डायगोनल चॉइस क्या होती है। नॉन डायगोनल चॉइस होती है जैसे a1 और a2, अगर ये सेट में आई तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर ये नहीं आए तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे a2 और a1, ये भी अगर सेट में आई तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये अगर सेट में नहीं आए तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ, इसके पास दो चॉइस है, एक बार आने की भी है और नहीं आने की भी है। इनके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमेशा इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, और अगर इस टाइप के आ भी गए तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर नहीं आए तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो गाइस, इनके पास दो चॉइस है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा है, क्योंकि 2 इसलिए कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो इसके पास दो चॉइस है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। और 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n का मतलब है कि टोटल एलिमेंट में से ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट है ना, इनको निकाल ले, माइनस कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस n, तो हमें मिलता है 2 की पावर n ब्रैकेट n-1। ओके। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल 1, r1 सेट 1, इसमें a1 a2 a2 an n, ये पता है आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब r2 लिया, इसमें a1 a2 a2, इसमें लिया a1 और a2, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर हम इस a1 और a2 को हटा देते तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता ना। हमने जैसे r3 लिया a1 a2 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 और a1, अगर हम इसको हटा देंगे तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो गाइस, इनके पास ये नॉन डायगोनल है, ऊपर वाला और नीचे वाला ये नॉन डायगोनल है, इस वजह से इनके इतनी चॉइस आई है। ओके। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्मूला 1 इंटू 2 की पावर n-1, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्मूला ये होगा। गाइज, अब हम आगे इररिफ्लेक्सिव फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हम एक सेट लेंगे, सेट ले लिया n एलिमेंट्स का, फिर इसके बाद a क्रॉस 1 किया, उसके बाद हमें पता है a क्रॉस 1 में n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको पता है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आते हैं। देखो, मैंने लिख रखा है, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की चॉइस 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n ब्रैकेट n-1। आपको पता है ये आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इन नॉन डायगोनल के पास दो चॉइस है। ये जो नॉन डायगोनल है ना, इनके पास दो चॉइस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, a1 a3 a2 a3, ये कौन सा है? इररिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट नहीं है, ये है इररिफ्लेक्सिव। गाइस, अगर मैंने ये a1 और a2 को हटा दिया है ना, तो भी जो दो एलिमेंट बचे ये भी तो इररिफ्लेक्सिव है ना। सेम यही प्रोसेस a2 a1 a2 a3 a3 a1 है ना। गाइस, मैंने अगर a2 और a1 को हटा दिया तो भी रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं हटाया तो भी रिफ्लेक्सिव है, इसलिए यहाँ पे दो चॉइस लगी है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट की चॉइस तो नहीं आएगी, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट की चॉइस आएगी। तो दिस इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव फॉर्मूला। रिफ्लेक्सिव फॉर्मूला और इररिफ्लेक्सिव फॉर्मूला सेम है दोनों का। गाइज, अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला। इसमें भी हम पहले एक सेट लेंगे जिसमें n एलिमेंट्स, फिर a क्रॉस a का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमें पता है a क्रॉस a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं? n स्क्वायर। अब इसमें डायगोनल चॉइस तो 2 की पावर n है, और नॉन डायगोनल चॉइस 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 है।
सिमेट्रिक फॉर्मूला डायगोनल इनटू नॉन डायगोनल, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला। अब सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, मतलब A1 A2 अगर रिलेशन में आ रहे हैं तो A2 A1 भी रिलेशन में आएगा, आएगा क्या, आना जरूरी है। A1 अगर A2 R में आएंगे तो A2 और A1 भी R में ही आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल A11 A11 A12 A21 है ना। अब आप देखो A12 आया है तो A21 भी आएगा ही आएगा, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं इस A11 को हटा दूं तो भी तो सिमेट्रिक रिलेशन है। सेम यही A2 A2 A3 A1 A1 A3। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो आप ध्यान से देखो, A3 और A1 आया है तो A1 और A3 भी आया है। A2 अगर ये पूरा सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मैं A2 को हटा दूं तो भी तो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि A1 अगर ये आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डायगोनल वाले हैं ना, ये आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है और नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद कितनी चॉइस होगी, 2 की पावर n, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, n, इसलिए n लगाया। और 2 मैंने आपको बता दिया, अगर आएगा और नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसलिए 2 लगा है। अब मैं आपको बता दूँ नॉन डायगोनल चॉइस। नॉन डायगोनल चॉइस में A1 A2 आएगा तो A2 A1 भी आएगा, A1 A2 आएगा तो A2 A भी आएगा, क्योंकि ये हमें पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, A1 अगर A2 R में आता है तो A2 और A1 भी R में आएगा। इस वजह से यहाँ पे ये दो पेयर में आएंगे, दोनों पेयर में आएंगे, जिस वजह से यहाँ पे 2 लिखा है ना। अब टोटल नॉन डायगोनल टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर, और इसमें से डायगोनल हमने हटा दिया n स्क्वायर माइनस n। ये 2 पता पड़ गया आपको कि कैसे है, पेयर वाइज। A1 A2 आएगा तो A2 A1 भी आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लगा है ना। और आपको पता है टोटल में से डायगोनल अपन ने माइनस कर दिए, और ये अपॉन 2, क्योंकि डायगोनल के आधे ऊपर है आधे नीचे हैं, तो आधा आधा हो रहा है ना डायगोनल के ऊपर और नीचे, इसलिए अपॉन 2 लगा है। ओके, सो ये फॉर्मूला आ गया। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कैसे आया है। ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला आया कैसे था, उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्मूला। गाइज अब मैं बताऊंगी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक फॉर्मूले में भी हम एक सेट लेंगे जिसमें n एलिमेंट लेंगे, फिर हम A इंटू A रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। हमें पता है इसके अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम डायगोनल चॉइस को देखेंगे, फिर हम नॉन डायगोनल चॉइस को देखेंगे, उसके बाद हमारा एंटी सिमेट्रिक फॉर्मूला बन जाएगा, डायगोनल चॉइस इनटू नॉन डायगोनल चॉइस, और दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला। अब मैं आपको बताऊंगी डायगोनल चॉइस वही सेम है, सिमेट्रिक फॉर्म में जो थी वही एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल चॉइस है। नॉन डायगोनल चॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको अभी समझाती हूँ। डायगोनल चॉइस क्या है, 2 की पावर n। गाइस हम A1 और A1 अगर ये नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे जो डायगोनल चॉइस है ना, इनको हम लेंगे और नहीं लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें पास 2 चॉइस आ गई, 2 की पावर n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स हैं। अब आता है नॉन डायगोनल चॉइस। नॉन डायगोनल चॉइस में हमने लिया है 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। नॉन डायगोनल चॉइस के पास कितने केस हैं, 4 केस हैं, जैसे A12 A2 और A1, है ना। अब गाइस पहले केस में तो हम इसको लेंगे, दूसरे केस में हम इसको लेंगे, तीसरे केस में हम दोनों को लेंगे, चौथे केस में हम दोनों को ही नहीं लेंगे, जो डायगोनल के ऊपर और नीचे, और ये 2 पेयर बनाएंगे, जैसे A12 A21 A13 A31, इसके 2 पेयर बनेंगे। अब उस पेयर में हमारे पास 4 केस होंगे। 4 केस मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। पहले हमने लिया R1 A1 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 A2 A1 A3। पहले केस में हमने A1 और A2 को ले लिया, दूसरे केस में हमने लिया A2 और A1 को। क्या है, A2 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 A1 A1 A3, ठीक है, ये दोनों एंटी सिमेट्रिक है। तीसरे केस में हमने लिया है A2 A2 A3 A1 A3 A2, और चौथे एग्जाम्पल में लिया है A1 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 A2 A2 A1। अब मैंने है ना एक केस में तो A1 A2 ले लिया, दूसरे केस में मैंने A2 A1 ले लिया, तीसरे केस में मैंने दोनों ही नहीं लिए, और चौथे केस में मैंने दोनों ले लिए। जब मैंने दोनों लिए A1 A2 और A2 A1, तो ये एंटी सिमेट्रिक कहाँ से हुआ, ये तो सिमेट्रिक हो गया।
तो गाइस ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस है, इसी वजह से यहाँ पे 3 लगा है। और टोटल में से n स्क्वायर में से माइनस कर दिया मैंने n डायगोनल, और अपॉन 2 आपको पता ही है कि पेयर बन रहे हैं दोनों के, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, इसलिए अपॉन 2 लगा है। सो दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया हो, कुछ नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना। गाइस अब हम पढ़ेंगे असिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूले के बारे में। इसमें डायगोनल चॉइस नहीं होती है, नॉन डायगोनल चॉइस सेम होती है एंटी सिमेट्रिक के। 3 की पावर n-1 2। असिमेट्रिक होता है a1 a2 बिलोंग्स टू r, a2 a1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये होता है असिमेट्रिक। इससे पहले एंटी सिमेट्रिक भी यही था, लेकिन इसमें और उसमें ये फर्क था कि उसमें डायगोनल चॉइस आ रही थी, इसमें डायगोनल चॉइस नहीं आ रही थी। नॉन डायगोनल चॉइस सेम है, a1 a2 या तो आएगा या तो नहीं आएगा, a2 a1 या तो आएगा या तो नहीं आएगा। पेयर वाइज देखेंगे, पेयर वाइज देखेंगे इनको कि पहले हम a1 a2 को देख लेंगे, फिर हम a2 a1 को देख लेंगे, या तो फिर हम दोनों पेयर को देख लेंगे, या तो हम दोनों पेयर नहीं देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में, जैसे a1 a2 ले लिया, a1 a3 ले लिया, a3 a2 ले लिया, ये क्या है असिमेट्रिक रिलेशन। a2 a1 a4 a1 a1 a5 ये भी असिमेट्रिक है। a4 a3 a3 a2 a4 a2 ये भी असिमेट्रिक रिलेशन है। अब आपने देखो, पहले मैंने a1 a2 ले लिया, फिर मैंने a2 a1 ले लिया, फिर मैंने दोनों नहीं लिए, 3 चॉइस हो गई ना। अगर मैं दोनों को ले लेती साथ में, अगर 4 चॉइस बनानी होती, अगर मैं दोनों को साथ में ले लेती, वो तो सिमेट्रिक बनता ना, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं बनता, असिमेट्रिक भी नहीं बनता। अभी हम पढ़ रहे हैं असिमेट्रिक के बारे में। असिमेट्रिक में भी 3 चॉइस होती हैं, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, पेयर वाइज देख रही हूँ मैं, a1 a2 a2 1, ये पेयर वाइज है। पहले हमने इसको देख लिया, फिर हमने इसको देख लिया, फिर हमने दोनों को ही नहीं लिखा। अगर हम दोनों को लिख लेते तो ये सिमेट्रिक बन जाता, इसलिए यहाँ पे 3 की पावर n-1 अपॉन 2, दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला। ये तो आपको पता चल गया ना 3 कैसे आया, और ये भी आपको पता चल गया, इतनी देर से हम कर ही रहे हैं इसके बारे में। तो गाइस दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला। होप सो आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी क्वेरी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।